हाय, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग करना सिखाऊंगा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे काश मैंने पहले ही सीख लिया होता। लेकिन मैंने इसमें काफ़ी समय बिताया है और मैं आपको इसकी कुछ अद्भुत विशेषताएं दिखाना चाहता हूं जो वास्तव में इसमें मौजूद हैं। तो ये मूल रूप से गूगल जेमिनाई का एक उन्नत संस्करण है, यानी ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप कोई दस्तावेज या तस्वीर अपलोड करें और उससे सवाल पूछें। इसके बजाय ये ऐसा टूल है जो वास्तव में कई अलग अलग चीज़ों के साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकता है, जिनमें से एक इसकी यह क्षमता है कि यह आपकी स्क्रीन पर क्या है उसे देख सकता है। तो आप अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जा सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं 1 मिनट में दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ है कैमरा फंक्शन। तो उदाहरण के लिए अपने फ़ोन पर आप इसे बस सामने रख सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से चूंकि यह गूगल का एआई स्टूडियो है, हम इसे पारंपरिक चैटबॉट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसे अतिरिक्त नियंत्रण के साथ अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। तो बात करने के लिए बहुत कुछ है और सच कहूं तो इसका इंटरफेस निश्चित रूप से थोड़ा डरावना है। तो इस वीडियो में मैं अपने डेस्कटॉप से शुरू करूंगा, फिर हम अपने फ़ोन पर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ें असल में हैं क्या। क्योंकि सच में ये आपके लिए काम पर, घर पर या जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ अनलॉक कर सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों को स्वचालित भी कर सकता है और अंततः ये आपको और अधिक हासिल करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ शुरू करने के लिए आप AIstudio.google.com पर जा सकते हैं और फिर बस अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लें। इंटरफेस, चलिए इसका थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये थोड़ा डरावना है। आप देखेंगे कि बीच में आपके पास यहाँ ये आपका प्रॉम्प्ट है, तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आप आमतौर पर चैट जीपीटी या जेमिनाई से पूछते हैं, या फिर आप प्रॉम्प्ट गैलरी पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको कुछ सुझाव दिखाएगा कि ये क्या क्या कर सकता है। दाईं ओर आपको प्लस बटन दिखाई देगा। चैट जीपीटी जैसी किसी चीज़ के विपरीत आप यहाँ वास्तव में कोई यूट्यूब वीडियो या कोई अन्य सैंपल मीडिया डाल सकते हैं। तो चैट जीपीटी पहले से ही PDF दस्तावेजों और फोटो के साथ काम करता है, लेकिन यह वास्तव में वीडियो का भी उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए आप कोई भी वीडियो कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं इसे संक्षेप में बताओ या मुझे टाइम स्टैम्प्स दो या कुछ ऐसा ही। और फिर ऊपर की ओर हमारे पास कई अन्य फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गूगल ड्राइव से भी जुड़ता है। तो यहाँ जो भी काम आप करते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा गूगल ड्राइव पर सेव किया जा सकता है और भविष्य में उसे और आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। बाईं ओर नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ आप समय के साथ कुछ बदलाव देख सकते हैं। ये पिछले कुछ महीनों में बदला है, लेकिन यहाँ बहुत सारी शक्तिशाली सुविधाएं हैं। तो चैट वह है जिससे हम में से अधिकांश अब तक काफ़ी परिचित हो चुके हैं। लेकिन अगर हम नीचे स्ट्रीम पर जाएं, ये जेमिनी के साथ एक लाइव बातचीत होगी, तो आप बस इससे बात कर सकते हैं और वह इंटरेक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने ये पहले भी देखा है, लेकिन हमारे पास वेबकैम और स्क्रीन शेयर भी है। तो मैं स्क्रीन शेयर से शुरू करने जा रहा हूं और मैं बस दाईं ओर जाऊंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम जेमिनाई 2.0 पर हैं। सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर कुछ नया है तो आप उसे भी आजमाना चाहेंगे। हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। हम वॉइस चुन सकते हैं, हम विभिन्न चीज़ों का रेजोल्यूशन चुन सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा स्क्रीन शेयर, और मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। मैं इसी विंडो के साथ जाना चाहता हूँ जिसे मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहें शेयर करें। अब मैं रिकॉर्डिंग रोकने जा रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इस दूसरे टैब में मेरे पास दो चीज़ें खुली हुई हैं। मेरे पास एक स्प्रेडशीट है और शायद एक प्रेजेंटेशन भी है। तो अगर मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ें करने के बारे में सवाल है, तो मैं बस जेमिनाई से पूछ सकता हूँ और जेमिनाई इस समय मेरी स्क्रीन पर जो कुछ भी है वह सब देख सकता है। तो इसे ध्यान में रखें। शायद इसे बैंकिंग या किसी भी बहुत निजी जानकारी के लिए इस्तेमाल न करें, क्योंकि मैंने सेवा की शर्तें नहीं पढ़ी। गूगल शायद इसका इस्तेमाल अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर रहा है, इसीलिए ये मुफ्त है। लेकिन सब कुछ ध्यान में रखते हुए अगर आप गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं तो वह पहले से ही गूगल की है, तो मेरे लिए ये पूरी तरह से समझ में आता है। खैर, वैसे भी चलिए बात करते हैं। मान लीजिए मैं कुछ एनिमेट करना चाहता हूँ। आइए इसे फिर से चालू करते हैं। सुनो, मैं इस शीर्षक को बोल्ड फॉन्ट में बनाना चाहता हूँ। मैं ये कैसे करूँ? शीर्षक टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट बॉक्स को चुनें जिसमें शीर्षक है। फिर स्क्रीन के ऊपर टूल बार में बी आइकन पर क्लिक करें। क्या मैं आपकी किसी और चीज में मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसे एनिमेटेड बनाना चाहता हूँ। जैसे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जब मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँ तो क्या ये स्पाइरल इन हो सकता है? जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करें और शीर्षक को स्पाइरल इन करना चाहें तो आपको ट्रांजिशन फीचर का उपयोग करना होगा। क्या आपने पहले कभी इसका इस्तेमाल किया है? नहीं, मैं यह कैसे करूँ? ट्रांजिशन फीचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले टूल बार में ट्रांजिशन विकल्प पर क्लिक करें। फिर स्क्रीन के दाईं ओर आपको ट्रांजिशन पैनल दिखाई देगा। उस पैनल में आप चुन सकते हैं। रुकिए, ट्रांजिशन कहाँ है? वो कहाँ है? माफ कीजिए, लगता है कि ट्रांजिशन बटन वास्तव में टूल बार में थीम के दाईं ओर स्थित है। क्या अब आपको यह दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि टूल बार में ट्रांजिशन बटन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मेनू में स्लाइड पर क्लिक करें और फिर ट्रांजिशन चुनें। इसके बाद ट्रांजिशन मेनू स्क्रीन के दाईं ओर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ है। क्या आप पूरी स्लाइड के प्रवेश को एनिमेट करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ शब्द सुस्ती। ऑब्जेक्ट एनिमेशन के तहत स्लॉट्स शीर्षक को चुनें, फिर ऐड एनिमेशन पर क्लिक करें।
क्या ये समझ में आया? हाँ, तो अब मैं इसे स्पाइरल कैसे बनाऊं? प्रकट होना। आप ड्रॉप डाउन मेनू चुन सकते हैं, जिसमें फ्लाई इन, जूम इन जैसी अन्य विकल्प भी दिखेंगे, या स्पिन। क्या इनमें से कोई वह है जो आप ढूंढ रहे हैं? हाँ। मैं देख रहा हूं कि आपने स्पिन एनिमेशन का चयन किया है। क्या आप इसे नीचे दिए गए प्ले बटन को चुनकर टेस्ट करना चाहेंगे? ठीक है, तो आप वहीं देख सकते हैं कि ये पूरी तरह सही नहीं था। ऐसे सब कुछ पता नहीं था। कभी-कभी ये मुझे कुछ ऐसी चीज़ों पर क्लिक करने की सलाह देता था जो स्क्रीन पर होती ही नहीं है। अगर आप इसे बताते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं दिख रहा, तो ये आपकी स्क्रीन देखेगा, कहेगा आपको इस पर क्लिक करना है, फिर उस पर क्लिक करना है। तो ये अभी तक पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके साथ काम करने के लिए एक अच्छा को-पायलट जैसा है और चीज़ें शुरू करने में मदद करता है। तो ये एक आसान उदाहरण है ना? एनिमेशन चालू। जैसे कि मान लीजिए गूगल स्लाइड्स पर, लेकिन मान लीजिए इसके बजाय मैं एडोबी प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल करने जा रहा था और मुझे उसके बारे में कुछ सवाल थे। आइए इसे आजमाते हैं। तो मैं अपनी विंडो चुन सकता हूँ। मैं कहूँगा शेयर करें और सुनिश्चित करें कि मेरा माइक्रोफोन ऑन है। अरे, मैंने गलती से यहाँ अपनी इंटरफेस गड़बड़ कर दी है। मैं प्रीमियर प्रो में नया हूँ और मैं बस इसे रीसेट करना चाहता हूँ ताकि इंटरफेस जैसे लेआउट वैसे ही दिखे जैसा जब मैंने पहली बार शुरू किया था। मैं ये कैसे करूँ? अडोबी प्रीमियर प्रो को उसकी मूल स्थिति में रीसेट करने के लिए आप ऊपर मेन्यू में विंडो पर जाएं, फिर वर्कस्पेसेस चुनें और अंत में रीसेट टू सेव्ड लेआउट चुनें। क्या आप चाहेंगे कि मैं ये स्टेप्स दोहराऊं? नहीं, वो बहुत ही अच्छा था। अब मैं मीडिया कैसे इंपोर्ट करूँ? मीडिया इंपोर्ट करने के लिए आप या तो फाइल्स को प्रोजेक्ट पैनल में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पैनल कौन सा है? प्रोजेक्ट पैनल वह है जिस पर नीचे बाएं कोने में प्रोजेक्ट टेस्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि आपने इसे पहले से ही खोल रखा है। क्या मेरा माउस अभी इसके ऊपर है? समझ गया। अब क्या आप इंपोर्ट मीडिया बटन चुनना चाहेंगे या फाइल को ड्रैग और ड्रॉप करना चाहेंगे? क्या मेरा माउस इसके ऊपर है? हाँ या नहीं? ओह, मुझे माफ कीजिए। ऐसा लगता है कि आपका माउस स्क्रीन के ऊपर मेटा डेटा बटन के पास है। क्या आप चुनना चाहेंगे? ठीक है, अब क्या? अब क्या मेरा माउस इसके ऊपर है? हाँ, मैं देख सकता हूँ। अब ये इंपोर्ट मीडिया बटन के ऊपर है। क्या आप इसे क्लिक करना चाहेंगे? ठीक है, तो फिर से ये काफ़ी सफल रहा। मुझे कहना होगा कि जब आप किसी नए प्रोग्राम में जिससे आप अभी-अभी परिचित हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी मददगार हो सकता है। खासकर अडोबी प्रीमियर प्रो जैसे किसी सॉफ्टवेयर में जहां इंटरफेस बहुत जटिल होता है और वहां बहुत कुछ होता रहता है। कई बार इसमें समय लग जाता है कि आपको पता चले कि क्या करना है। आपको सही सवाल पूछने के लिए गूगल या यूट्यूब पर भी सर्च करना पड़ सकता है ताकि ऐसी चीज़ों को ठीक किया जा सके। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रभावशाली है। बाकी चलिए बाईं ओर वापस चलते हैं। हम मोबाइल पर स्ट्रीम के बारे में और बात करेंगे जहां आप असल में अपना कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप वेबकैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके फ़ोन पर और भी बेहतर है बेशक। फिर हमारे पास वीडियो जन नीचे जा रहा है। ये वाला काफ़ी सीधा साधा है। आप इसे बस कह सकते हैं कि मान लीजिए बना दो एक वीडियो, और बेशक दाईं ओर हमारे पास कुछ कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। आप एस्पेक्ट रेशियो, कितने रिजल्ट्स चाहिए, वीडियो की अवधि, रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट बदल सकते हैं। और आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं और साथ ही एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। तो ये बस अतिरिक्त कंट्रोल्स हैं जो आपको गूगल एआई स्टूडियो में मिलते हैं, और यही बात चैट के लिए भी लागू होती है, जैसा कि हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। आप देख सकते हैं कि आप इसे कितना क्रिएटिव बनाना चाहते हैं और इस तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए सभी पैरामीटर्स मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वही है जो मैं मांग रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, ये गूगल ड्राइव से जुड़ता है। ये गूगल जेमिनी है, तो ये समझ में आता है। अगर मैं एक्सपोर्ट टू ड्राइव पर क्लिक करता हूं तो ये मेरी गूगल ड्राइव में जुड़ जाएगा और मैं भविष्य में इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं। ये बहुत अच्छा है अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो मान लीजिए व्यू इन ड्राइव, ये रहा। तो ये बहुत अच्छा है अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे दूसरों के साथ काम कर रहा हूं और मैं ये चीज़ें साझा करना चाहता हूं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग उदाहरण के लिए मैं ये वहां बहुत आसानी से कर सकता हूं। फिर उसके नीचे हमारे पास स्टार्टर ऐप्स हैं। तो गूगल एआई स्टूडियो में कहूंगा शायद इसे शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है। ये उन लोगों द्वारा ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जो ऐप्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मायने में इसे एक को पायलट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ कुछ छोटे छोटे डेमो ऐप्स हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं और इनमें से कुछ वाकई में काफी प्रभावशाली हैं, तो आप बस उन पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट की तरह है और आप इन्हें वहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के ऐप्स भी बना सकते हैं। आप ऊपर जाकर कह सकते हैं ऐप बनाएं। तो आप किस तरह के टेम्पलेट से शुरुआत करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें गहराई से जाना एक और दिन का विषय है। तो चलिए वापस चैट पे चलते हैं, और मोबाइल पे जाने से पहले जहां मैं आपको वहां की बहुत प्रभावशाली फीचर दिखाऊंगा, मैं बात करना चाहता हूं कि दाईं ओर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जेमिनी का एक और भी पावरफुल वर्जन जैसा है। इस इंटरफेस में हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो हम चुन सकते हैं कि हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी सामान्य है, लेकिन उसके नीचे अभी अपना टोकन काउंट देख सकते हैं। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तब तक फ्री है जब तक आप इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा टोकन इस्तेमाल हो रहे हों। खैर, आप दाईं ओर देख सकते हैं, जैसे जैसे आप काम करते हैं आप अपने टोकन को ट्रैक कर सकते हैं। टेम्परेचर मूल रूप से ये तय करता है कि ये कितना क्रिएटिव होगा, तो आप रिस्पॉन्स को ज्यादा या कम क्रिएटिव बना सकते हैं।
और हमारे पास यहाँ टूल्स भी हैं अगर आप एडिट करना चाहें, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, कोई कोड एग्जीक्यूशन करना हो, या फिर नीचे अगर आप सेफ्टी सेटिंग्स जैसे सेंसरशिप वगैरह सेट करना चाहें। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आउटपुट की लंबाई भी अगर आप उसे लिमिट करना चाहें वैसे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप फाइल्स अपलोड करना चाहें तो आप इसे बड़े डॉक्यूमेंट्स भी पढ़वा सकते हैं, या ऑडियो इनपुट्स और अन्य अलग अलग चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो चलिए अब मोबाइल पर चलते हैं। ठीक है, तो मोबाइल पर आप बस अपने ब्राउज़र, गूगल क्रोम या जो भी हो उसमें जाएं और फिर से aistudio.google.com खोलें और यहाँ से ये आपके डेस्कटॉप जैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर हम बाईं ओर स्ट्रीम पर जाएं जैसे पहले गए थे, तो ये हमें थोड़ा अलग सा लुक दिखाएगा। यहाँ हम वेबकैम पर टैप कर सकते हैं और ये असल में हमारे फ़ोन का कैमरा होगा। जाहिर है यहाँ वेबकैम नहीं है। तो मान लीजिए इस बार अनुमति दें, हम इसे भी अनुमति देना चाहते हैं, शायद इसके पीछे ठीक इसी छोटे डिब्बे के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आइकन क्या दर्शाते हैं, तो इससे पहले कि हम इनमें जाएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चार्जर कितने वॉट का है? ये 0.5 से 10 वॉट तक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन आइकनों का मतलब भी समझा दूं? हाँ, जैसे वह कौन सा है जो दिखता है? मुझे नहीं पता, ये यूके वाले के ठीक ऊपर है। मैं देख रहा हूं। वो मोबियस लूप जैसा दिखता है, जो एक प्रतीक है कि पैकेजिंग रिसाइक्लेबल है। क्या कोई और आइकन है जिसे आप चाहेंगे कि मैं पहचानूं? हाँ, ऊपर बाईं ओर वाला क्या है, कृपया बताइए। ऊपर बाईं ओर सीसीएके वाला आइकन ये दर्शाता है कि यह उत्पाद दक्षिण कोरिया के संचार उपकरण नियमों का पालन करता है। क्या कोई और चीज है जिसे मैं पहचानने में मदद कर सकता हूं? वह तिकोना जिसमें एमसीएमसी लिखा है, उसके बारे में क्या, उसका क्या मतलब है? वह तिकोना आइकन जिसमें एमसीएमसी लिखा है, ये दर्शाता है कि यह उत्पाद मलेशियाई संचार और मीडिया संचार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करता है। क्या इसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है? हाँ, इस डिवाइस में ब्लूटूथ 5.4 का उपयोग किया गया है। क्या इसमें वाईफाई का इस्तेमाल होता है? मैं पुष्टि कर सकता हूं कि डिब्बे पर लिखा है कि यह वाईफाई वायरलेस ईयरफोन है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? Xiaomi Buds 5 Pro वाईफाई सक्षम है, यानी ये सीधे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या आपको इसके काम करने के तरीके के बारे में कुछ खास जानना है? ठीक है, तो मेरे पास एक और प्रॉम्प्ट है जिसे मैं आजमाना चाहता हूं। आइए फिर से गूगल एआई स्टूडियो से शुरू करते हैं, नीचे स्ट्रीम पर जाएं, फिर हम वेब कैम पर टैप करेंगे। हम इसकी अनुमति देंगे, हम बात करने जाएंगे, हम इसकी भी अनुमति देंगे। अरे मेरे पास यहाँ कुछ सामग्री है, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, जैसे मुझे नहीं पता, रात के खाने के लिए कुछ। मैं इन चीज़ों से क्या बना सकता हूँ? मुझे पता है कि सामग्री ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? क्रैकर्स, सार्डिन, काजू और खजूर के साथ स्नैक प्लेट, क्या यह अच्छा लगेगा? क्या आप मुझे कुछ और सुझाव दे सकते हैं? बिल्कुल, आप खजूर में काजू भरकर और ऊपर से सार्डिन रखकर ट्राई कर सकते हैं। मीठा और नमकीन स्वाद एक साथ, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? नहीं, ये तो काफ़ी खराब लग रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या आप ऐसे व्यंजन के कुछ और सुझाव चाहेंगे जिनमें सार्डिन और खजूर को एक साथ न मिलाया गया हो? हाँ, कृपया। समझ गया। कैसा रहेगा अगर हम एक मेडिटेरेनियन प्रेरित क्रैकर प्लेट बनाएं? आप क्रैकर्स के ऊपर सार्डिन और थोड़ा सा चिल्ली ऑनियन डाल सकते हैं, फिर खजूर और काजू को साइड में परोस सकते हैं ताकि नमकीन स्वाद का संतुलन बना रहे। क्या यह कुछ ऐसा है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है? ठीक है, ये तो काफ़ी प्रभावशाली था। मैंने यहाँ ज़्यादा विकल्प नहीं दिए थे और एक चारक्यूटरी बोर्ड शायद इन चीज़ों से बनने वाली सबसे अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा कुछ भी बनाना शायद काफ़ी घिनौना होता। सिर्फ सार्डिन को किसी और चीज़ के साथ मिलाना पता नहीं क्या बनता। खैर, बात यह है कि यह मेरे टेबल पर रखी हर चीज़ को पहचानने में सक्षम था और मुझे कुछ सुझाव भी दे रहा था। तो अगर आप इसे अपने पैंट्री या फ्रिज की तरफ इंगित करें, तो यह एक अच्छा तरीका हो सकता है ये जानने के लिए कि आप उन चीज़ों से क्या नया बना सकते हैं। और इसी तरह जब आप बाहर हों तो आप इसे दूसरी चीज़ों की तरफ भी इंगित कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जैसे कि यह इमारत क्या है। आप किसी पौधे के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस पौधे की देखभाल कैसे करें। और अंत में जब आप सब कुछ कर लें तो आप इसे गूगल ड्राइव पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप भविष्य में फिर से इसे एक्सेस कर सकें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कुछ याद रखना चाहते हैं या आपको बस उस जवाब को रखना अच्छा लगता है, तो आप भविष्य में फिर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था गूगल एआई स्टूडियो का एक त्वरित क्रैश कोर्स कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है और आप इसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके गूगल अकाउंट से जुड़ा है, आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और आपने जो भी बनाया है वह सब कुछ पा सकते हैं। और इसलिए आप वह सारी जानकारी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप पर शुरू करें और अपने फ़ोन पर ख़त्म करें, सब कुछ आपस में जुड़ा रहेगा। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सच कहूं तो मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, जैसे आपके पास इसके लिए कौन कौन से उपयोग हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं माइकल ब्रायन हूं, सैनफ्रेल मीडिया से। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।